महाराज, वो राम ने लंका द्रोही विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया है। मैं जानता था विभीषण वहीं जाएगा। और क्या कहा उसने? उन्होंने कहा कि राजा वो नहीं जो राज सिंहासन की शोभा बढ़ाए, बल्कि राजा वो है जो प्रजा के हृदय में विराजे और धर्म के पथ पर चले और अपनी प्रजा को सुमार्ग पर ले जाए और उनसे प्रेम करे। और विभीषण ने कहा कि जो दास बनने आया उसे राजा बनाने का सामर्थ्य श्री राम में है। राम के अतिरिक्त अब कोई आसरा नहीं है तुम्हारा। महाराज विभीषण की जय! महाराज विभीषण की जय! मैं रघुकुल का वंशज महाराज दशरथ का पुत्र राम विभीषण को लंका का राजा घोषित करता। मुझे विश्वास है कि लंका विभीषण की अगुवाई में धर्म के पथ पर चलेगा। प्रभु, मैं अब भी आपका दास हूं। मेरी शक्ति, मेरी संपत्ति सब आपकी है प्रभु। ये सेवक सदैव आपकी सेवा करने की चेष्टा करता रहेगा। जिन्ह पायन के पादुकन्ही भरतु रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हम। महाराज विभीषण की जय! महाराज विभीषण की जय! महाराज विभीषण की जय! महाराज विभीषण की। उष्ट्राणं विवाहेषु गीतम गायन्ति गदर्भः परस्पर प्रशंसन्ति अहो गीतम अहो स्वरम अहो रूपम अहो ध्वनि। कुछ समझे शार्दुल? अर्थात ऊंटों की शादी में गधे गीत गाते हैं। एक बेसुरा कुरूप की प्रशंसा करता है और कुरूप बेसुरे के स्वर पर ताली बजाता है। क्या अद्भुत प्रसंग है। एक निष्कासित कायर ने एक निर्धन वनवासी के चरणों का दास बनना स्वीकार किया और उस वनवासी ने उस कायर को राजा बनाने का आश्वासन दिया। दो भाग्यहीन एकजुट होकर रावण का सामना करने का स्वप्न देख रहे हैं। चिंता मत करो। मेरी रुचि वानर सेना का बल जानने में अधिक है पिताश्री। शार्दुल, चिंतित युवराज की चिंता दूर करो। महाराज, लगभग 16 कोटि वानर एकजुट हुए हैं और उनका नेतृत्व एक शक्तिशाली वानर सुग्रीव कर रहा है, जो अपने बल और रणनीति के लिए विख्यात है। राम की सेना में अंगद, केसरी, जामवंत और लक्ष्मण जैसे महाशक्तिशाली योद्धा शामिल हैं। विभीषण जी, लंका की शक्ति, वहां का मानचित्र और वहां की युद्ध शैली के विषय में आपसे अधिक ज्ञान यहां पर किसी को भी नहीं। तो सर्वप्रथम आप हमें यह बताइए कि इस 100 योजन से भी अधिक
समुद्र को पार कैसे किया जाए लंका पहुंचने के लिए? सागर को पार करा सकने में सक्षम केवल वरुण देव। किंतु वो हमारी सहायता नहीं करेंगे। परंतु ऐसा क्यों विभीषण? तो हारने वाले का धर्म है कि वो विजेता की हर बात माने। तुम इस पापी अधर्मी राक्षस की लंका, जो चारों ओर जल से घिरी हुई है, उसकी रक्षा करोगे। वरुण देव लंका को शत्रुओं से बचाने के लिए वचनबद्ध। आज तक कोई भी जल मार्ग से लंका तक नहीं जा पाए। वो रावण के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे। ये सामान्य योद्धा नहीं है पिताश्री। इतने बलशाली योद्धाओं का एकत्रित होना उस राम की मंशा अवश्य ही कुछ बड़ा करने की है। तो क्या इंद्र को परास्त करने वाला इंद्रजीत एक वनवासी से भयभीत हो गया? कौन है राम? मुट्ठी भर वानरों के अतिरिक्त क्या है उसके पास? क्यों चिंतित होते हो? बाली का वध करके राम ने स्वयं अपनी भुजाएं काट ली हैं। और हनुमान? हनुमान ने जो उत्पात लंका में मचाया वो इसलिए क्योंकि हम सतर्क नहीं थे, अन्यथा उसकी गर्दन चंद्रहास को भेंट चढ़ जाती। और रहे शेष बड़े नाम, सुग्रीव वो कायर है जो बाली से छिपा बैठा था, जामवंत बूढ़ा है और अंगद एक बालक। अकेला हनुमान क्या करेगा? 16 कोटि वानरों को अपनी पीठ पर लाद कर लंका लाएगा। राम समुद्र के तट पर बैठा है, उसे वहीं बैठे रहने दो, थक कर लौट जाएगा। सागर पार नहीं कर पाएगा वो, इसलिए चिंता छोड़ दो मेघनाद। यदि वरुण देव ही सागर से जाने का मार्ग दे सकते हैं तो मैं वरुण देव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करूंगा। प्रार्थना करूंगा कि वो हमें मार दें। क्षमा कीजिए भैया, परंतु प्रार्थना करने जितना समय नहीं है हमारे पास। हमारे वनवास को समाप्त होने के लिए बस 1 माह का समय शेष रह गया। वहां अयोध्या में भरत भैया हमारे लौटने के दिन गिन रहे होंगे और लंका में भाभी मां सीता। और अब जब हम जानते ही कि वरुण देव उस रावण के दास हैं और लंका के विरुद्ध हमारी कोई सहायता ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर उनसे प्रार्थना करने का क्या लाभ है भैया? भैया, वीर पुरुष पूजा नहीं करते हैं, प्रहार करके अपना मार्ग बनाते हैं। और आपके तुनिर में तो इतने महाबलशाली तीर हैं कि यदि आप एक बाण चला दें इस समुद्र पर तो समस्त सागर को सुखा सकते हैं। फिर वरुण देव से विनती क्यों भैया? क्योंकि यही मर्यादा है लक्ष्मण। सागर पर अयोध्या का शासन नहीं, वो एक भिन्न लोक है और प्रवेश से पहले अनुमति ना लेना अनीति होगी। धर्म का मार्ग प्रशस्त करने के लिए मैं अधर्म का पथ नहीं चुन सकता। वो वीरता अधूरी है जिसमें मर्यादा, धैर्य और विवेक ना हो। अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए यदि हम बलपूर्वक किसी को विवश करेंगे तो हम में और रावण में कोई अंतर नहीं होगा लक्ष्मण। और बल से झुकने वाले शीश विरोध में सबसे प्रथम उठते हैं और हमें सागर से विरोध नहीं, सहयोग चाहिए। इसलिए हम सागर से प्रार्थना करेंगे
मुझे पूर्ण विश्वास है कि वरुण देव हमारा उद्देश्य समझेंगे और हमारी सहायता करेंगे। परंतु यदि आपकी प्रार्थना के पश्चात भी उन्होंने आपका अनुनय नहीं माना तो? जो हुआ नहीं उसकी कल्पना कर भविष्य नहीं गढ़ा जाता लक्ष्मण। हम अयोध्या की गरिमा का मान रखेंगे और उसके पश्चात कोई निर्णय लेंगे। थोड़ी प्रतीक्षा और सीते, तुम्हारा राम आ रहा है।